ओम साई राम। शिरडी साई महिमा चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज भी मैं बाबा से जुड़ी एक खूबसूरत लीला सुनाने वाली हूँ। ये लीला जब मैं हैदराबाद में रहती थी तब मेरी एक हेल्पर रहती थी। मेरा छोटा बेटा बहुत छोटा था, इसलिए मुझे हेल्पर की ज़रूरत बहुत रहती थी। घर में काम बहुत रहता था। एक हेल्पर रखा जो बहुत अच्छी थी। वो लड़की मन की भी बहुत अच्छी थी। उसकी शादी हो गई थी और 4 साल की बच्ची भी थी। एक बार क्या हुआ, एक दिन वो नॉर्मली हेल्प के लिए घर में आती थी ना। एक बार सुबह आई थी, सब काम करके चली गई थी और फिर से एक बार शाम को आई थी। आते आते बहुत रो रही थी। मैंने देखा और बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो, ऐसे मैंने पूछा था। वो ज़ोर से और भी रोते 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 मुझे गला लगा के और भी रोई। मैं बोली, ठीक है बैठो, और क्या हुआ, इतना रोना क्यों आ रहा है, कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैंने पूछा। तो वो बोल रही थी कि वो उसने अपना होल स्टोरी बताना मुझे शुरू कर दिया। तब तक मैं कुछ जानती नहीं थी, लेकिन लड़की बहुत अच्छी थी। तो उसने उसकी उसकी लाइफ में क्या क्या हो गए थे, कैसा हुआ, क्या हुआ, सब बताने लगी। एक्चुअली हुआ ये था कि उसका मैरिज हो गया था, 4 साल की बच्ची भी थी। लेकिन उसके पति जो है वो उसके मायके में ही रहते हैं, क्योंकि उनका ना शादी से पहले भी एक लड़की को उन्होंने प्यार किया था। जो उस लड़की के शादी के बाद पता चला उस लड़की को, और वो उस लड़की को भुला नहीं पा रहे थे। वो ड्रिंकिंग में चले गए, ऐसे चले गए बहुत। सो ये सब 4 साल क्या हुआ, इस 4 साल के दौरान वो लड़की बहुत जो मेरी हेल्पर थी वो शांत थी। हैदराबाद में रहती थी। वो उस 4 साल की बच्ची को रख के उसकी मम्मी के घर, ये लड़की की मम्मी के घर पास ही था, तो थोड़ा सपोर्ट सिस्टम मिल रहा था। और लेकिन ये अकेली एक घर लेके उसकी बेटी के साथ शांति से रहने लगी। वो सबके घरों में हेल्प करती थी, काम करती थी, कुछ हेल्प करती थी, ऐसे उसकी ज़िंदगी को चलाती थी। और उस बच्ची को, उसकी बच्ची जो 4 साल की है, उसको उसी ने स्वयं और पढ़ाया लिखाया, ऐसे ही पढ़ा रही थी। सबके घरों में हेल्प करती थी और जो भी पैसा आता था वो दोनों खुश रहते थे। लेकिन वो लड़की उसके हस्बैंड के लिए बहुत इंतज़ार करती थी। वो हेल्पर जो है, वो लड़की, मैं नाम नहीं ले रही हूँ यहाँ, लाइक उसको नाम लेना पसंद नहीं है, इसलिए नाम नहीं लेना चाहती, इसलिए नाम नहीं बोल रही हूँ। सो वो क्या करती, उसकी इंतज़ार करती, कभी ना कभी तो वो आएंगे ना। ये अकेली चला तो रही थी, लेकिन आप समझ सकते हो सिचुएशन कैसी होगी उसकी। सो क्या हुआ, वो छोटी बच्ची पढ़ रही थी और ये भी काम पे जा रही थी। एक दिन क्या हुआ, सडनली एक बार जो उनके फ्रेंड थे, वो उसके हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो जाने पहचाने के थे इस लड़की के। तो उसने एक बार मेरे हस्बैंड के बारे में मैं पूछूंगी बोल के, उसने उस हस्बैंड के फ्रेंड को कॉल किया, कह के भैया क्या हुआ, वो कब आएंगे, क्या आएंगे क्या, ये सब पूछ रही थी। ठीक है, ये सब पूछा, ये हो गया। बाद में क्या हुआ, ये विषय जो इसके हस्बैंड के फ्रेंड को कॉल किया उस लड़की ने, ये मैटर इस हेल्पर के मम्मी को पता चला और भाई को भी पता चला, मम्मी और भाई को पता चला। उन दोनों ने सडनली आके क्या किया, बहुत डांट दिया। क्यों ऐसा किया, तुम चुपचाप रह सकती थी ना, क्या ऐसे ही हमने तुम्हें परवरिश किया, तुम उनको क्यों कॉल कर रही हो, ये। लेकिन उन्होंने ये बात नहीं समझा कि वो क्यों, उसने इस बात भी नहीं सुना था। वो सब एक सीन जैसा हुआ था कि ये वांटेडली बेचारी उनको कॉल कर रही थी, लेकिन भैया मानती है और सिर्फ उनके पति के लिए थोड़ी कैसे हैं, फिर से कब आएंगे, ये सब इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए उसने कॉल किया था। लेकिन ये हेल्पर की जो मम्मी और ब्रदर हैं, उन्होंने इस बच्ची को गलत समझा और इसको बहुत दुखाया। और उस दिन शाम मेरे पास आई थी, तब इसलिए रो रही थी। वो बहुत रोई और बोली, 4 साल से मेरे कुछ भी ऐसे वैसे नहीं किया दीदी, मैंने कभी ऐसे सोचा भी नहीं है, मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं। मैं कब आएंगे बोल के पूछने के लिए मैंने उनके फ्रेंड को कॉल किया था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन मेरे मम्मी और भाई ने ऐसे बोल दिया, मुझे बहुत तकलीफ़ आया दीदी। मैं अपनी श्रद्धा से मैं चल रही थी। मैं
मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे बोल रही थी वो। बाद में क्या हुआ, मैंने वो बाबा का फोटो मंदिर है हमारे घर में, उसके सामने ही हम दोनों बैठ के बात कर रहे थे और वो बोले जा रही थी और रोए जा रही थी, मैं कंसोल किए जा रही थी। ऐसे 1 घंटा, ऑलमोस्ट 2 आवर्स हो गए, 1 घंटा 1.5 आवर बीत दिया और 1 hour 45 minutes ऐसे बीत गया। सो वो बोल रही थी, मैं सुन रही थी, उसको पैसिफाई कर रही थी, थोड़ा कंसोल कर रही थी कि अगर देखो, इतनी रो रही हो, इतनी सच्ची हो, इतनी अच्छी हो, तुम्हें रोने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारे तरफ कुछ न्याय ज़रूर है तो बाबा तुम्हारी हेल्प करेंगे, पूछो बाबा को। क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ा बाबा का पिक्चर था। सो उस पिक्चर के सामने जो हम बैठे थे, मैंने बाबा को बोला, बाबा देखो, बाबा इस लड़की को न्याय दिलाओ, वो रो रही है और बहुत बहुत तकलीफ़ में है। और मैंने भी उस लड़की को बोला, जो भी तकलीफ़ है तुम बाबा को बोलो, वो डेफिनेटली तुम्हें हील करेंगे और सेट करेंगे तुम्हारी सिचुएशन। सच्चे मन से जो भी पूछो बाबा सुनेंगे। तो उसने रिक्वेस्ट कर ली बाबा के पास, रोते रोते सब बोल ली बाबा को। मैंने बाद में ये बोला कि सच्ची में श्रद्धा है बाबा पे और विश्वास है बाबा पे, तुम ये काम करो। बाबा की विभूति पैकेट दी और बोला, तुम्हारे पति को भेज सको तो भेजो, नहीं तो तुम, जैसे सचरित्र में हमें आता था ना, उनको याद करते हुए तुम बाबा की ऊदी लगाओ और पानी में घुल मिला के पी लो। और बाबा को मैं बोली, बाबा को प्रार्थना करो, बाबा ज़रूर तुम्हारी सुनेंगे। ये सब हो गया था, उसको कंसोल कर दिया और मैंने उसको विभूति पैकेट दे दी और वो इवनिंग सब काम करके चली, हेल्प करके चली गई। बाद में नेक्स्ट डे सुबह आई, सब हो गया, काम करके चली गई और शाम को फिर से आई, नेक्स्ट डे शाम को आके नेक्स्ट 2 दिन के बाद क्या हुआ, 2 दिन ऐसी आती रही और ऐसे ही चलता रहा 2 दिन। सेकेंड डे इवनिंग को जो काम पे आई ना, खिलखिलाते खुश होते हुए आ गई घर को, आके बोली, दीदी पता है क्या हुआ, बोल के इतनी एक्साइटमेंट में मुझे बोल रही थी कि पता है क्या हुआ, कल रात मेरे हस्बैंड ने कॉल किया और बोला कि वो मेरे साथ रहने के लिए, परमानेंटली रहने के लिए आ रहे हैं। उसने बहुत प्रेम से बात की, लॉन्ग रहने के लिए आ रहे हैं दीदी, बोल के आंसू बहाते हुए, रोते हुए मुझे हक कर लिया और बोली, दीदी कितनी कृपा है बाबा की, और तुमने जो बोला मैंने किया, विभूति रखा और विभूति वो पानी में घुल मिला के पी, और मैंने ये माना कि हाँ बाबा बाबा देख रहे हैं, और मैंने उनको, मेरे हस्बैंड को लगाया, ऐसे बांध के मैंने किया था। और सच्ची में देखो, ये मेरे घर आ रहे 4 साल के बाद। अब तक मैंने इतने प्रयत्न किए, इतने सिचुएशंस आए, लेकिन कभी भी उन्होंने ऑटोमेटिकली कॉल करके कभी नहीं बोला। आज पहली बार उन्होंने कॉल किया, रोया और बोला मैंने कितनी गलती कर दी और मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए आ रहा हूँ परमानेंटली फॉर लाइफ। आज तक ना वो उस दिन आए और उनके साथ हैं, आज भी वो दोनों खुश हैं, और एक लड़का भी हुआ। वो चारों बहुत खुश हैं अपनी ज़िंदगी में। क्या कर सकते हैं बाबा, आप देख सकते हो, किसी की ज़िंदगी बदल दी बाबा ने, बाबा की विभूति ने और बाबा ने भी। इतना सुनते हैं बाबा, ये कभी मत मानना कि बाबा कभी कुछ नहीं सुनते। बाबा हर पल सब जानते हैं, बिन बोले भी, जो हम नहीं बोल सकते वो भी जानते हैं बाबा। लेकिन क्या होता है, जो हमें अच्छा है वो देते हैं, जो हमें अच्छा नहीं है वो कितना भी हमें सच्चा लगे ना, देते नहीं है बाबा। और सुनते हैं, जो हम जेन्युइनली मांगते हैं, जस्टिस मांगते हैं, कभी कभी मिलता ज़रूर है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है। बाबा जानते हैं हमारे लिए अच्छा क्या है, अच्छा नहीं है। जो हमारी विधि में लिखा होता है वो भी देते हैं, नहीं लिखा होता है वो भी ग्रांट कर सकते हैं। उतनी शक्तिशाली है साईं बाबा। सो कभी मन को होपलेस मत बनाना और विश्वास रखना साईं बाबा पे। तकलीफ़ भरी ज़िंदगी होती है, पीरियड भी होते हैं, फेजेस भी होते हैं, लेकिन होप मत कभी भी नहीं खोना। होप तो रखना ही चाहिए, होप ज़रूर रखिएगा, बाबा ज़रूर सुनेंगे आपकी। और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जैसे हम देखते जाते हैं वैसे ही दिखने लगती है। तो दुखी भरी मन, होपलेस मन, अनप्रोडक्टिव थिंकिंग, ऐसे कुछ भी मत करना। बाबा पे विश्वास रखना, विभूति अपने पास रखना, और साईं बाबा सब देखेंगे। बाबा इज़ ऑलवेज देयर विद अस। इसी खूबसूरत अनुभव के साथ मैं आज विदा लेती हूँ।
फिर से एक खूबसूरत अनुभव के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।